नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सिद्धू की यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। उनके गाने हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। उनकी हर बीट हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ाती रहेंगी। आज हम उन्हीं को इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आज वो होते तो 29वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे होते। हालांकि होने को कुछ और ही मंजूर था। आज से ठीक 13 दिन पहले 29 मई को दुर्दांत गैंगस्टरों ने माँ बाप का उनका इकलौता बेटा छीन लिया, उन्हें खुशियों से मरहूम कर दिया। आज बात सिद्धू के जीवन पर ही करेंगे। सिद्धू के गाए हुए गानों के शौकीन, चाहे वो भारत में रहता हो या फिर विदेश में, सभी उनको याद कर रहे हैं। सिद्धू की फैन फॉलोइंग पूरे विश्व में थी। जुलाई में उनका कॉन्सर्ट सिंगापुर में होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पंजाब के मनसा जिले के जवाहर गांव में मूसेवाला पर गैंगस्टरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बीती 25 मई को ही सिद्धू मूसेवाला ने लेवल्स नाम का एक वीडियो रिलीज किया था, जो आज भी ट्रेंड कर रहा है। सिद्धू सिंह मूसेवाला के बारे में बात करें तो हाल ही में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू से नजदीकियां होने के कारण कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। मूसेवाला ने मनसा से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। आइए बताते हैं सिद्धू मूसेवाले के कुछ दिलचस्प बातें। कहा जाता है कि सिद्धू ने किसी दूसरे के लिखे हुए गाने कभी नहीं गाए, बल्कि अपने खुद के लिखे हुए गाने वो गाते थे। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। 17 जून 1993 को जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला मनसा जिला के मूसावाला गांव के रहने वाले थे। मूसेवाला के लाखों में फैन फॉलोइंग है और वह अपने गैंगस्टर रैप से बेहद लोकप्रिय हो गए थे। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सेना में रह चुके हैं, जबकि सिद्धू मूसेवाला की मां गांव की सरपंच है। सिद्धू वाला ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। अपने कॉलेज के दिनों में सिद्धू ने संगीत सीखा और बाद में कनाडा चले गए। सिद्धू मूसेवाला ने करियर की शुरुआत लाइसेंस गाना लिखकर की, जिसे निंजा ने गाया था। इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला ने साल 2017 में गीत ऊंचियां ने गल्ला तेरे याद दियां सो हाई से बतौर सिंगर और गीतकार के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। सिद्धू मूसेवाला को सबसे विवादास्पद पंजाबी गायकों में से भी एक माना जाता है। आरोप लगता था कि सिद्धू खुले तौर पर बंदूक कल्चर को बढ़ावा देते हैं, उकसाने वाले गाने गाते हैं, गैंगस्टरों का महिमा मंडन करते हैं। सितंबर 2019 में रिलीज हुए सिद्धू मूसेवाला के गीत जट्टी जियोन मोड़ दी बंदूक वर्गी एक ये ऐसा गाना था जिसके लिए उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। लोगों का मानना था कि गाना 18वीं शताब्दी के सिख योद्धा माई भागो के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सिद्धू पर सिख योद्धा की छवि खराब करने का आरोप लगा था। हालांकि इसके बाद मूसेवाला ने बाद में माफ़ी मांग ली थी। सिद्धू मूसेवाला का मई 2020 में बरनाला गांव में फायरिंग रेंज पर अवैध गन से फायर करते हुए एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसके बाद जमकर विवाद हुआ था। साथ ही सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में संगरूर की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। एक और गाना संजू, जो जुलाई 2020 में रिलीज हुआ था, जिसको लेकर भी विवाद हुआ था। ये गाना AK-47 फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिलने के जस्ट बाद रिलीज हुआ था। उन्होंने सोशल मीडिया पर रिलीज हुए गाने में अपनी तुलना अभिनेता संजय दत्त से की थी। सिद्धू मूसेवाला 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भी किसानों के आंदोलन के लिए भी चर्चा में आए थे। उन्होंने किसान संघों के दिल्ली चलो आंदोलन का समर्थन किया था। इस बीच किसानों के बीच भी वो देखे गए थे। हालांकि बाद में पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में भी आए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मनसा से चुनाव लड़े। हालांकि मूसेवाला को चुनाव में सफलता नहीं मिली। मूसेवाला का गाया अंतिम गीत बताता है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें हत्या किए जाने का एहसास हो गया था। इस गीत का शीर्षक था द लास्ट राइड, यानी कि अंतिम यात्रा। गीत के बोल थे इंदा उठूंगा जवानी विच जनाजा बलिए। उनके इस गीत पर उनकी हत्या के बाद हजारों लोगों ने कमेंट कर दुख जाहिर किया था। सिद्धू वाला के प्रशंसक आज भी उनका जन्मदिन मनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मूसा गांव पहुंच रहे हैं। गीतकार बब्बू बराड़ पिछले साल के जन्मदिन को याद करते हुए कहते हैं, पिछले साल यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे और हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक केक लेकर पहुंचे थे। सिद्धू मूसेवाला किसी भी प्रशंसक को नाराज नहीं कर रहा था, बल्कि सभी के साथ फोटो खिंचवा रहा था। सब लोग सेल्फी खींच रहे थे, वहीं उनके लाए हुए केक भी काट रहे थे।
लेकिन इस बार उनके प्रशंसक तो पहुंच रहे हैं, पर केक किसी के पास नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।